हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में। बच्चों ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। आप कहीं पर भी फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप फाउंडेशन में हो या फिर 11th 12th नीट जेईई की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और वहाँ पर फिजिक्स लगता है आपको, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो शुरू करते हैं। हम शुरुआत में हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। सो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी, मैं आपको बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटी क्यों है, क्या है, कैसे है, वो भी जानेंगे। सो नेचर है, पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। नेचर है, उसका क्रिएशन किया है, गॉड कहते हैं हम उसे। तो जो नेचर में जो चीज़ें होती रहती हैं उसके बारे में हमें क्या करते हैं, उनकी स्टडी करके साइंटिस्ट हमें उसके लॉस के फॉर्म में हमें बताते हैं कि ये ऐसा है या ऐसा है। न्यूटन ने बताया कि फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स, या एप्पल, ये पेन नीचे से ऊपर गया, न्यूटन ने बताया था एप्पल गिर गया, मैं बोल रहा हूँ पेन गिर गया, ठीक है। सो इसके बारे में बताते हैं, ये क्यों गिरा, क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हुआ, ये चीज़ें जो हो गई लॉस के फॉर्म में हमें साइंटिस्ट बताते रहते हैं और उसमें चेंजेस होते रहते हैं, करेक्शन होते रहते हैं, वो भी साइंटिस्ट हमें क्या करते हैं, वर्ल्ड को बताते रहते हैं। तो जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में बताते हैं, समझो एक क्वांटिटी है, उसको मेजर करना है, कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो डिस्क्राइब भी करता है किसी लॉ को, उसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी की। डेफिनेशन देखिए क्या रहती है फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी, मैं एक एग्जांपल के तहत भी आपको बताने वाला हूँ, एकदम क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। द क्वांटिटी which can be measured by an instrument, ऐसी कोई भी क्वांटिटी रहने दो, वो इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं। एंड which describes the laws of physical world, describes the laws of physical world। वो क्या करता है, अब मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मास कंसिडर करता हूं मैं, या फिर टाइम भी करेंगे अपन कंसिडर। देखिए अब ऐसी क्वांटिटी वो क्या करता है, विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहने दो, उससे हम वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं और वो डिस्क्राइब करता है फिजिकल लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। जो वर्ल्ड है, ये नेचर है, उसके लॉज को वो डिस्क्राइब करता हो, उसी को कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बेसिक सही है, ये पूरा बेसिक सही है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 11th नीट जेईई की प्रिपरेशन करते हो या कोई भी कहाँ पर भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। सो देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है, मास लिया है एग्जाम्पल। देखिए मास को हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, बीम बैलेंस है, फिर अभी बहुत सारे उसके बैलेंस मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं मार्केट में। सो बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, वेट हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ये क्या है, बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये फिजिकल वर्ल्ड के लॉ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो मास है, कंसिडर कीजिए 5 किलोग्राम ऑफ मैंगो है, 5 किलोग्राम ऑफ मैंगो है, ठीक है। अभी मास है ये मैंगो का, 5 किलोग्राम क्या है, मास है, करेक्ट है। तो हम किससे मेजर करते हैं, बीम बैलेंस हो या कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट हो जिससे हम मास मेजर करते हैं। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं, अभी डिजिटल भी मेजरमेंट आ चुका है। सो देखिए ये मास है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या कर रहे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। समझ में आ गया। अब देखिए टाइम को हम सिंपल पेंडुलम से भी मेजर कर सकते हैं। सिंपल पेंडुलम एक डिवाइस है, सिंपल पेंडुलम, उसी से हम क्या करते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है और हम उसको एक इंस्ट्रूमेंट से क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं और वो डिस्क्राइब करता है नेचर के लॉ को, फिजिकल वर्ल्ड को। आ गया समझ में, ये एग्जांपल हो गए। अब इसके बाद में देखना है हमें कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या। अभी डेफिनेशन तो जान ली, एक्चुअल मीनिंग फिजिकल क्वांटिटी का देखेंगे हम। अब देखिए फॉर्मूला भी होता है फिजिकल क्वांटिटी, मैं PQ लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी मतलब PQ, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट होता है। फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहने दो, वो लेफ्ट साइड को फिजिकल क्वांटिटी रहेगी, उसके आगे कुछ तो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू, और
उसके बाजू में क्या रहेगा, यूनिट रहेगा। और फॉर एग्जांपल देखिए मैंगो, जैसे कि मैंने अभी लिया था मैंगो, मास है वो, ठीक है, मास है। सो मास कंसिडर करते हैं, मास है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू 5 किलोग्राम मैंगो थे वो, सही है, 5 किलोग्राम मैंगो थे। तो ये 5 जो है, 5 ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये किलोग्राम जो है ये है उसका यूनिट है। तो अब यूनिट में एसआई यूनिट भी आएगा, सीजीएस यूनिट भी आएंगे, बहुत सारे सिस्टम्स भी है यूनिट के, वो भी जानना है हमें, देखेंगे हम आगे आगे। कंसिडर कीजिए ये 5 किलोग्राम मैंगो है, तो समझ में आ गया ये मास जो है ये क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं टाइम लेंगे, टाइम फॉर एग्जांपल प्रिया नाम की लड़की है, उसने क्या किया, उसके घर से उसके स्कूल के जाने तक उसको जो समय लगा वो आधा घंटा समय लगता है, तो वो हाफ आवर है, तो उसे मैं क्या लिखता हूँ 30 मिनट लिखूँगा, ठीक है, 30 मिनट लिखूँगा। तो ये 30 जो है 30 वो क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एनवी लिखूँगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो मिनट है वो उसका यूनिट है। अब एसआई है, सीजीएस है, कौन सा वाला है वो जानना है हमें, क्लियर होंगे वो चीज़ें पूरी क्रिस्टल क्लियर होंगे। और ये जो टाइम है उसको क्या कहते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आई होप, मुझे लगता है ये तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या आपको समझ में आ गया होगा। सो फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू इज इक्वल टू एन यू, इतना याद रखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, इतनी चीज़ अब अगर से आप याद रखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक है ये सब चीज़ें, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ये हो जाने के बाद हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, 3 पूरे फिजिक्स में 3 फिजिकल क्वांटिटी के टाइप है, वो जानेंगे, वो क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो सब चीज़ें जानेंगे। हो गए, नोट डाउन कर लिया आपने, सिंपल है, बहुत सारी चीज़ें सिंपल है। आगे आगे तो इतनी बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आने वाले बेसिक, वो आपको पता ही होनी चाहिए फिजिक्स में। चलो देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स के बारे में मैं 2 या 3 वीडियो बना लूँगा, एक वीडियो में तो नहीं कवर हो जाएंगी ये सब चीज़ें। तो देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पहली क्या है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल पी क्यू। अब इसकी डेफिनेशन लिखूंगा पहले, बाद में इसको आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। देखिए डेफिनेशन से भी हो जाएगी कंसेप्ट क्लियर। द क्वांटिटी which does not depend on any other quantity, ओके चलो, हाँ, ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हो, उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो ओरिजिनल बेसिक वहीं से शुरुआत, स्टार्टिंग, उसके पहले कोई भी नहीं, ठीक है, आपको भी है ना, आपका भी, ठीक है, उससे पहले कोई भी नहीं, वैसा। तो देखिए अब 7 टाइप हो, 7 है यहाँ पर फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी, कितने हैं, 7 है। देयर आर 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ओरिजिनल, इनसे पहले कोई नहीं, और ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, मतलब इनको कहाँ से कहीं से लेके नहीं आए हमने, मतलब यही ओरिजिनल है, यही बेसिक्स है। आ गया समझ में। सो देखते हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो जानेंगे कौन कौन से हैं ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, याद होनी चाहिए आपको। एंटर फिजिक्स में पूरे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फर्स्ट है लेंथ, सेकंड है मास, और थर्ड है टाइम, लेंथ मास टाइम। फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, एंड और रह गया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसके यूनिट्स वगैरह सब चीज़ें जानना है हमें,
वो बाद में देखेंगे जब मैं आपको यूनिट्स पढ़ाऊंगा, उसके सिस्टम्स पढ़ाऊंगा, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। उसके बाद में इसके पूरे हर मतलब जितने भी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जितने भी देयर आर 7 है ओनली, उसके सब यूनिट देखना है हमें, इसे नोट डाउन करना है आपको। मतलब वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते रहना चाहिए आपको कंटिन्यू में, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब ओरिजिनल है, ये कहीं से भी नहीं है। बताओ मुझे लेंथ को कहीं से लेके आया है, ये ओरिजिनल बेसिक्स है। लेंथ एल, इसको डायमेंशन में हम एल से डिनोट करते हैं। मास m है, ठीक है। हाँ, टाइम है t, वहाँ पे डिनोट करते रहते हैं अपन, ठीक है। चलो हो गया। अब देखेंगे सेकंड फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है, वो आ रहा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड का मीनिंग से ही वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। डिराइव्ड मतलब कहीं से तो भी उसको लिया है हमने, कहीं से तो भी उसको लेके, कहीं से तो भी बना के हमने न्यू फिजिकल क्वांटिटी तैयार की है। चलो देखेंगे, हो गया। चलो नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड टाइप होगा यार द क्वांटिटी, इसे तो मैं डेफिनेशन ऐसे ही रखूँगा, बस थोड़ी चीज़ें चेंज करनी है हमें। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों बता रहा हूँ मैं, बेसिक चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। हमें कोर्स शुरू करने से पहले ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको। यू मस्ट द क्वांटिटी विच आर मेड अप, अभी फंडामेंटल को उड़ा दो ना, हाँ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड नंबर है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलो, द क्वांटिटी विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। The quantity which are made up of fundamental physical quantity, or the quantity which are derived from any other quantity, which are depends on any other quantity। आ गया समझ में। द क्वांटिटी विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, उससे हमने क्या करना है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाना है, उसी को ही हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। एग्जांपल से बता लूँगा मैं आपको। देखिए फॉर एग्जांपल, अब ये कितनी भी हो सकते हैं, यहाँ पर 7, 8, 9, 10 ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एरिया लेंगे। शुरुआत में एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना मैथ में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड, वड़ा पाव, हाँ लेंथ इनटू ब्रेड, हाँ पाव नहीं, हाँ चलो लेंथ इनटू ब्रेड है। सो देखिए लेंथ का एक ऐसा यूनिट, सिंपल आपको तो थोड़ी तो चीज़ें पता होंगी, पर मैं आपको बताने वाला हूँ जो यूनिट है सिस्टम्स के, वो देखना है हमें। सो एरिया का यूनिट, हाँ लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं। लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब ब्रेड है, लेंथ इनटू ब्रेड है, समझो। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, वो लेंथ इनटू ब्रेड रहेगा उसे। तो मुझे बताइए ब्रेड मतलब ये लेंथ है, ठीक है, ब्रेड मतलब ही लेंथ है, तो उसे भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये लेंथ और ये भी लेंथ, ब्रेड मतलब इन द फॉर्म ऑफ लेंथ। तो वहाँ से हम 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के हम क्या कर रहे हैं, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तैयार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तैयार कर रहे हैं। आ गया समझ में। और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये है अपना, क्या कहेंगे, फोर्स। इससे पहले देखता हूँ मैं, स्पीड है, ठीक है, स्पीड है। हाँ, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला स्पीड का क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस मतलब गैप बिटवीन, डिस्टेंस इज 2 पॉइंट के बीच का जो लेंथ है, ठीक है, 2 पॉइंट का बीच में का, उसी को डिस्टेंस कहेंगे। अब यहाँ से प्रिया क्या यहाँ से यहाँ तक चल रही है, तो 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया, 1/2 किलोमीटर। तो देखो लेंथ ही है, वो लेंथ ही है ना, डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लेंथ है, उसे उसका डायमेंशन लेंथ में ही आएगा। टाइम, लेंथ क्या है, कैसी है हमारी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ कैसी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बढ़िया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और टाइम क्या है हमारा, डिराइव्ड फिजिकल, टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दोनों को लिया। और मुबारक हो, आपके घर नई फिजिकल क्वांटिटी तैयार हो गई, उसे कहेंगे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आ गया समझ में। ये स्पीड क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को लेंगे हम और एक नई क्वांटिटी बनाएंगे, उसे कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
आ गया समझ में। और एक एग्जांपल देखेंगे हम, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ मीटर, ब्रेड्थ मीटर, हाइट मीटर, ऐसा यूनिट है, ये जानना है हमें। सो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये सब क्या है, लेंथ के फॉर्म है, लेंथ ही है, ये लेंथ के डायमेंशन है वो सब। तो हमने लेंथ ब्रेड्थ हाइट उसको मल्टीप्लिकेशन कर देके वॉल्यूम एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तैयार की हमने। अब देखेंगे यहाँ पर, देखते हैं हम, नोट डाउन करते रहना चाहिए, ठीक है, करना ही ज़रूरी है ये। अब एरिया हो गया, देन अभी देखेंगे यहाँ पर हम वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, डायरेक्शन का है। यहाँ फोर्स देखेंगे हम, फोर्स है, देखो फोर्स क्या है पता है आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन क्या रहता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt। मास तो है हमारा, ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन, यहाँ पर जो हमने स्पीड ली, मतलब वेलोसिटी भी अगर लेते हैं हम, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम है, जो वेलोसिटी का जो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। सो वेलोसिटी किधर से आ गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आए ना हम, तो लेंथ है, वहाँ पर टाइम है, और ये एक्सेलरेशन बन गया। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को लेके हम अगर एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं तो वो होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स है, फिर यहाँ पर वर्क है, पावर है, देन बहुत सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ETC। बस हो गया, इतनी, मतलब हमें इतनी ही देखनी थी, आपको क्लियर होनी चाहिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। नोट डाउन कर लिया, डेफिनेशन वगैरह नोट डाउन करते रहिए, इंपॉर्टेंट ईजी वाले डेफिनेशन हम लिख रहे हैं सब। आखिरी टाइप है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। नोट डाउन कर लिया, चलो 1 2 3। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, वो भी इजी वाला है, नीट से एक क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ पर। चलो देखेंगे, थर्ड टाइप है हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, अभी यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिख के दूंगा, मैं बताऊंगा बस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। और इसके एक न्यूमेरिकल, मतलब कन्वर्जन के न्यूमेरिकल है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये यूनिट्स में आ जाएगा आपको। जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका टॉपिक है 11th में, वहाँ पर बेसिक्स में, मतलब शुरुआत में फर्स्ट टॉपिक में ये सब चीज़ें हैं आपको लर्न करने के लिए, पर बेसिक्स में आता है ये, इसलिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मैं। सो देखेंगे अभी इसके दो टाइप होते हैं, ये नो डायमेंशन, इसको डायमेंशन नहीं है, ठीक है, और कैसे नहीं है वो भी बताऊंगा। डायमेंशंस क्या होता है वो भी पढ़ने वाले हैं हम आगे आगे। नो डायमेंशन। अभी प्लेन एंगल, दो टाइप है इसके, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सो प्लेन एंगल देखिए, सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए सर्कल है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक एंगल तैयार कर रहा हूँ, ये एंगल तैयार हो गया समझो, एंगल थीटा है। इसको क्या कहेंगे हम, आर्क है, ये आर्क लेंथ कहेंगे, बराबर, सही है, आर्क है। हाँ, तो हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालना है, मतलब थीटा एंगल निकालना है, प्लेन एंगल, थीटा इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या बनता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। सो आर्क अपॉन रेडियस। अभी देखिए आर्क क्या है बेटा, आर्क किस में मेजर करेंगे हम, सेंटीमीटर में करेंगे, CGS यूनिट है तो, SI यूनिट है तो हम मीटर में करेंगे, कहीं पर भी कर लो तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ये लेंथ है ना, रेडियस एक डायमेंशन है लेंथ का, आर्क भी लेंथ का डायमेंशन है, तो लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो जाएगा, कुछ डायमेंशन रहेगा यहाँ पर, बचेगा कुछ डायमेंशन, नो नहीं बचेगा कोई भी डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन नहीं है। और यूनिट तो है यहाँ पर, देखिए यहीं से क्वेश्चन आया था नीट में, यहीं से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका यूनिट है रेडियन, इसका यूनिट है रेडियन। अभी देखिए रेडियन पाई के फॉर्म में होता है, ठीक है, उसका देखना है हमें, कन्वर्जन भी देखना है। अरे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, हाँ आर्क है ये, और ये रेडियस, हाँ इसका यूनिट क्या है, रेडियन है। सो देखिए 90 डिग्री मतलब कितना रेडियन, π/2 रेडियन, 180 डिग्री, डिग्री कन्वर्जन टू रेडियन वो भी देखना है, पाई रेडियन, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π, हाँ ऐसा होता है ये रेडियन में, आ गया समझ में, पाई के फॉर्म में होता है वो। कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं आगे। अभी ये हो गया आपका प्लेन एंगल, ठीक है, इसका यूनिट है रेडियन, ये इसका फॉर्मूला है,
और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी वो इंडिपेंडेंट रहती है हर चीज़ पर, ठीक है। ये हो गया प्लेन एंगल। सेकंड है अपना सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का सेकंड है सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल। देखेंगे हम, उसे भी देखेंगे। सॉलिड एंगल, देखिए एक कोन है, कंसिडर कीजिए कोन है, कोन बढ़िया वाला कोन, अरे आइसक्रीम कोन, एक कोन है, ठीक है ना। चलो भाई कोन तो, अरे यार कैसे कोन आ रहे हैं ये, अच्छा कोन है। ये एरिया है इसका कुछ तो भी, DH स्मॉल एरिया बोलेंगे इसे, एरिया। यहाँ पर इसका रेडियस कुछ तो भी है R। सो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला तैयार होगा A/r², या फिर स्मॉल एरिया आप कहेंगे इसे dA/r²। तो ये क्या है? फॉर्मूला है सॉलिड एंगल आपको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। कौन का वगैरह दिया रहता है, इसकी डिटेल में नहीं जाना है हमें बस पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो उसके फॉर्मूले, उसको इसका यूनिट भी है स्टेरेडियन। इसका यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। आगे समझ में आपको? स्टेरेडियन। ये हो गई हमारे फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक कंसेप्ट में आता है फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो नीट में क्वेश्चन आया था यहाँ पर, अभी एक पिछले 2-3 साल में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, 2022, 21, 22 या 23 में क्वेश्चन आ चुका है, 22 में आई थिंक। तो ऐसा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब रिगार्डिंग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो उसका आंसर ऐसा था, इसके डायमेंशन नहीं, मैंने शुरुआत में ये बता दिया है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन नहीं है, बट हैव यूनिट। प्लेन एंगल को डायमेंशन है या नहीं, उसको यूनिट है या नहीं, तो यूनिट मैंने लिख के दिया था, रेडियन है। और डिराइव्ड अपना सॉलिड एंगल का भी यूनिट है स्टेरेडियन, बट उसको डायमेंशन नहीं है। आ गया समझ में आपको? ऐसा ही, हाँ। तो देखिए ये होता है। अभी ऐसे यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप से क्या पूछेंगे? थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर न्यूमेरिकल का कुछ कंसेप्ट है क्या? नहीं, अब आगे आने वाला है न्यूमेरिकल का कंसेप्ट, तो देखते हैं हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलो, ये हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बात करने वाले हैं बढ़िया एक कंसेप्ट के बारे में, उसे कहेंगे हम SI प्रीफिक्स।